हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि डोमेन नेम परचेज कैसे करते हैं, राइट। हमारा यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, परचेज और डोमेन नेम। आज हम सीखेंगे कि ऑफिस 365 होता क्या है और इसके लाइसेंसेस टाइप क्या है, राइट। तो बेसिकली ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी आप अपना ईमेल होस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको ऑफिस के लाइसेंसेस भी प्रोवाइड करता है, आपको शेयर पॉइंट भी प्रोवाइड करता है, आपको वन ड्राइव पे भी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑफिस 365 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ऑफिस 365 एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान है जिसको आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे आप माइक्रोसॉफ्ट से परचेज कर सकते हैं या आप उसके किसी पार्टनर से परचेज कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर आपको सपोज एट एक्सेल, वर्ड, आउटलुक, पावर पॉइंट चलाना है तो आपको स्टैंडर्ड लाइसेंस लेने होते थे या फिर आपको प्रोफेशनल लाइसेंस लेने होते थे। अभी भी लोग परचेज करते हैं बट उनका कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। सपोज अगर मुझे एक स्टैंडर्ड लाइसेंस परचेज करने जाना है ऑफिस का, तो ऑलमोस्ट मुझे 22 से 23 हज़ार रुपये अभी पे करने पड़ते हैं। वही मैं अगर सिर्फ और सिर्फ ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं अभी परचेज करने जाऊँगा ऑफिस 365 में तो ये मेरे को मैक्सिमम 4 से 4.5 हज़ार में मिल जाएगा। आप कहाँ 22 हज़ार पे कर रहे थे और कहाँ आप 4.5 हज़ार पे कर रहे हैं। बट लोगों के माइंड में होता है कि वो तो लाइफ टाइम होता है, इसको तो मुझे हर साल पे करने हैं। हर साल तो पे करने हैं बट इसके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं कि वो आपने सपोज एट कोई वर्जन 2021 या 2019 आपने परचेज किया और आपने पैसे पूरे पे कर दिए, आपको फिक्स हो गया कि अब आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। यानी कोई भी नया वर्जन आता है तो आप उसको अपग्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते। प्लस उसमें आपको मैक ओएस के लिए सेटअप ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। आई इनफैक्ट मैं बोलूँ कि ना के बराबर होता है। सेकेंड, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है माइक्रोसॉफ्ट से। इसमें क्या है कि आपने सपोज दैट 2016 आज कर दिया या 2019 कर दा, कल अगर 2021 या 2022 आता है तो बाय डिफॉल्ट यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। इसमें आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने पोर्टल पे जाएंगे, वहां से जैसे ही ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो लेटेस्ट वर्जन विथ ऑल अपडेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। साथ ही अगर आपके एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट कहीं भी कुछ भी फाइल्स नहीं ओपन हो रही है, हैंग कर रही है, कोई ईमेल से आपका कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा, सबका सब सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। और साथ ही साथ अगर आपने किसी पार्टनर से खरीद रखा है तो ये पार्टनर का भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको सपोर्ट देगा। तो आपको ड्यूल सपोर्ट साथ में मिल रहा है। प्लस आप फर्स्ट ईयर के लिए ओनली 4 से 4.5 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं। अगर मोटा मोटा मान के चलो कि सपोज अगर आप 20 हज़ार रुपये का एक प्रीपेचुअल लाइसेंस परचेज कर रहे हैं, यानी परमानेंट लाइसेंस परचेज कर रहे हैं, जिसको हम प्रीपेचुअल लाइसेंस भी बोलते हैं, उसके बदले में अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइसेंस परचेज करते हैं तो कहाँ 20 हज़ार, कहाँ 4 हज़ार, यानी 5 साल में जाके आप उस लाइसेंस का कॉस्ट पूरा करेंगे। 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। और सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है ऑफिस 365 का कि इसमें आप अपने लाइसेंसेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कम और ज़्यादा लाइक कैसे? सपोज अगर आपका यहाँ पे 10 यूजर आपके अगर ऑफिस में है, आपको परपेचुअल लाइसेंस परचेज करना है, यानी परमानेंट लाइसेंस परचेज करना है, तो आप 10 के 10 लाइसेंस परचेज कर लिए। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपके ऑफिस में कम हो जाए, आपके पास यूजर 6 ही बच जाए या 7 ही बच जाए, तो आपके 3 लाइसेंस तो आपके व्यर्थ हैं। लेकिन ऑफिस स्पेस में क्या है कि सपोज इस साल आपने 10 लाइसेंस परचेज किए, नेक्स्ट ईयर जाके आप अपने रिन्यूअल्स कम करा सकते हैं। इन द सेंस आप अपने लाइसेंस को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेम अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं,
कम करना है आप कम भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से हमारे यानी यूजर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाया गया है कि आप अपना रिक्वायरमेंट अपने पास रखिए और फिर हमारा जो प्लान आपके लिए सुटेबल हो आप उसको चूज कर लीजिए। ये तो हो गई आपके ऑफिस 365 यानी ऑफिस एक्ट की बात हो गई 1 जो आपके एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट आते हैं। ऑफिस 365 आपको एक और अच्छा बेनिफिट फीचर क्या देता है कि आपको ईमेल होस्टिंग की फैसिलिटी देता है। ईमेल होस्टिंग इन द सेंस, पहले हम माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल सर्वर यूज करते थे तो उसके लिए हमें एक्सचेंज सर्वर आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता था जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। सपोज अगर आपको 200 यूजर के लिए ईमेल सर्वर लगाना है यानी एक्सचेंज सर्वर आपको अपने ऑफिस में एस्टेब्लिश करना है तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए कहीं नहीं गए हैं। साथ से साथ आपको उसकी मैनेबिलिटी और 24/7 पावर, बहुत सारी चीज़ें जरूरत पड़ती थी। अब क्या है, ये सारी की सारी जो हम ऑफलाइन करते थे यानी अपने ऑफिस में ऑफ साइट करते थे, माइक्रोसॉफ्ट वो फीचर्स आपको ऑनलाइन देता है ऑफिस 365 के साथ कि आप अपने लाइसेंस परचेज कीजिए, अपने ईमेल होस्टिंग कीजिए और हमारे बने बनाए सर्वर में आप अपना ईमेल यूज कीजिए। तो ये आपका पूरा का पूरा एक्सचेंज सर्वर ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। साथ में ही आपका टीम्स आते हैं, टीम्स इन द सेंस आजकल जितने भी मीटिंग्स हो रही हैं, यू नो दैट कि या तो आपका जूम के थ्रू हो रहा है या फिर आपके टीम्स के थ्रू हो रहे हैं, गूगल मीट हो रहा है। तो वैसे ही टीम्स माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिसके थ्रू हम सारे के सारा मीटिंग, वेबिनार, ये सारा चीज़ हम इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली कि लाइसेंसेस टाइप कितने प्रकार से आते हैं और क्या क्या डिफरेंट होता है। मेनली जब भी आप लाइसेंस परचेज करने जाएं माइक्रोसॉफ्ट का तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप राइट प्रोडक्ट को चूज कर सकें। हम अभी होम पे नहीं जा रहे बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली फॉर द बिजनेस, तो हम अपने बिजनेस वाले अकाउंट पे आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसके 4 प्रोडक्ट दिखा रहा है, बेसिक, बिजनेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस प्रीमियम। पहले ये 3 ही हुआ करते थे, एसेंशियल, बिजनेस और बिजनेस प्रीमियम। बेसिकली इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड अभी नया ऐड किया है, नाम भी चेंज किया है और इसका बिजनेस बेसिक नाम चेंज किया है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 प्रोडक्ट हैं फॉर द एसएमबी कस्टमर। इंटरप्राइज कस्टमर के लिए और भी ज़्यादा प्लान्स हैं बट अभी हम इन प्लान्स के थ्रू ही जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि बेसिक, बिजनेस, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक में आपको सिर्फ ईमेल सर्विसेज, अगर सपोज आपको सिर्फ अपने ऑफिस में ईमेल सोल्यूशन चलाना है तो आपको सिर्फ बेसिक लेने की जरूरत है। बेसिक में क्या क्या मिलता है आपको, आप यहाँ देख रहे हैं कि वेब मोबाइल वर्जन ऑफ ऑफिस एप्स ओनली, इन द सेंस आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट की फाइल्स को ब्राउजर बेस्ड एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिस की लाइसेंस यानी आपको उस प्रोडक्ट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप ब्राउजर बेस पे ही फाइल को ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और वहीं से सेंड कर सकते हैं। आपको चैट, कॉल, मीटअप 300 अटेंडेज, इन द सेंस आपको टीम के लाइसेंस मिल जाते हैं। 1 TB क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है पर यूजर, यानी हर एक यूजर को 1 TB का स्पेस मिल जाता है ऑन द क्लाउड, जिसको हम वन ड्राइव फॉर बिजनेस बोलते हैं। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है पर लाइसेंस। साथ में आपको ईमेल सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ और ईमेल सोल्यूशन के लिए होता है। तो बेसिकली आप नीचे देखेंगे वेब एंड मोबाइल एप्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टीम्स, आउटलुक, एक्सचेंज, वन ड्राइव एंड शेयर पॉइंट, ये सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाती है आपको ओनली फॉर द वेब। ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ अपने ऑफिस में ईमेल सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेने की जरूरत है, यानी बिजनेस बेसिक लाइसेंस लेने की जरूरत है। यहाँ पे मंथली कॉस्ट लिखा हुआ है, आप इसको ईयरली भी ले सकते हैं। अगर आप किसी पार्टनर के थ्रू लेंगे तो वो आपको डिस्काउंट भी दे देगा। आप यहाँ से ऑनलाइन डायरेक्टली आप अपने क्रेडिट कार्ड से परचेज भी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, बट ये आपको महंगा पड़ेगा। दूसरा लाइसेंस है बिजनेस। बिजनेस में क्या है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिस एप्स जो आपका एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक है उसके लाइसेंस देता है।
इसके थ्रू आप अपने सिस्टम में ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं ऑफलाइन और यूज कर सकते हैं। साथ में आपको 1 TB स्टोरेज देता है। इसमें आपको क्या नहीं मिलता है, इसमें आपको शेयर पॉइंट प्लस टीम्स जो मैं आपको बोल रहा था कि जो भी मीटिंग्स होती है, सेमिनार होते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। तो सीधी सीधी अगर मैं बोलूं तो इसमें आपको ऑफिस के लाइसेंसेस ऑफलाइन के लिए मिलते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है डेस्कटॉप, वेब एंड मोबाइल एप्स एंड सर्विसेज। इन द सेंस इसमें आपको ईमेल की सर्विस जो सुविधा है, फैसिलिटी है, वो नहीं मिलेगी। बाकी सारी फैसिलिटी सॉरी टीम्स और एक्सचेंज की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और ब्राउजर बेस भी एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा है हमारा बिजनेस स्टैंडर्ड। बिजनेस स्टैंडर्ड बेसिकली है क्या कि बिजनेस और बेसिक का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को मिलाकर बिजनेस स्टैंडर्ड बनाया गया है। आप नीचे देख रहे हैं कि डेस्कटॉप, वेब एंड मोबाइल एप्स एंड सर्विसेज। तो ये आपको जो मेरा ईमेल सॉल्यूशन जो था, यानी बेसिक और बिजनेस, इन दोनों को मिला के स्टैंडर्ड बनाया गया है। इन दोनों के फीचर्स ऑटोमेटिक आपको स्टैंडर्ड में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये लाइसेंस कहाँ परचेज करने हैं आपको? सपोज दैट कोई यूजर है जिसको आपको ईमेल का भी लाइसेंस देना है और ऑफिस का भी लाइसेंस देना है। ऑफिस इन द सेंस आपके ऑफलाइन जो इंस्टॉलेशन करते हैं हम सिस्टम में, जैसे कि मेरा एक्सेल चल रहा है। तो ऐसे में आपको स्टैंडर्ड लाइसेंस लेने की जरूरत है। अगर कोई यूजर आपके पास है जिसको ईमेल देने की जरूरत नहीं है, सपोज दैट कोई स्टोर का बंदा है या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसको ईमेल की जरूरत ही नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ आपको ऑफिस लाइसेंस लेने की जरूरत है, क्योंकि वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में काम करेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, बैक एंड ऑफिस होती है, तो उनको ईमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए आपको बिजनेस लाइसेंस की जरूरत है। अगर कोई यूजर सिर्फ ईमेल कर रहा है, लाइक ऑनलाइन सपोर्ट दे रहा है या फिर आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, तो उसके लिए अगर आपको लाइसेंस लेना है तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक लाइसेंस लेना है। बेसिक फॉर द ईमेल ओनली, ऑफिस फॉर द ऑफिस ऑफलाइन ओनली, स्टैंडर्ड फॉर द बोथ कॉम्बिनेशन, यानी बेसिक और बिजनेस का कॉम्बिनेशन, जिसके पास ईमेल का भी एक्सेस होगा और जिसके पास ऑफलाइन एप्स के भी एक्सेस होंगे। चौथा हमारा प्रोडक्ट है बिजनेस प्रीमियम। बिजनेस प्रीमियम बेसिकली इसमें आपकी दो चीजें मिल जाती हैं। एक तो आपकी सिक्योरिटी काफी इनहेंसमेंट हो जाती है, साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ साइबर हर्ट, और साथ में एक प्रोडक्ट का एक्सेस मिल जाता है आपको, वो है इंट्यून्स, और साथ में एज्योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। इंट्यून्स एक प्रोडक्ट है, अच्छा, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, राइट। एंड एज्योर के इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा प्रोटेक्शन के साथ मिल जाता है। तो बेसिकली इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। हम तीन के साथ ही जाते हैं, बेसिक, बिजनेस और बिजनेस स्टैंडर्ड। ये एसएमबी कस्टमर्स के लिए परफेक्ट है। आपको डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ ईमेल सोल्यूशन के साथ जाना है या सिर्फ लाइसेंस यानी ऑफलाइन जो आपके ऐप है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, उनके साथ जाना है, या फिर आपके पास कोई यूजर है जो कि दोनों यूज करना चाहता है, ईमेल भी देना है उसको और उसको आपको ऑफिस का लाइसेंस भी देने हैं ऑफलाइन, तो आपको बिजनेस स्टैंडर्ड लेना है। काफी क्लियर है। इन सारे लाइसेंस को आप डायरेक्टली यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, राइट। आप किसी पार्टनर से भी परचेज कर सकते हैं, आप किसी रीसेलर से भी परचेज कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ से परचेज करेंगे। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पार्टनर या रिसेलर से परचेज करें, वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस दे देंगे। साथ में आपको डबल सपोर्ट मिल जाएगा। अगर उनके पास सपोर्ट टीम हुई तो डेफिनेटली पहले रिसेलर या पार्टनर अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट तो आपको सपोर्ट देगा ही देगा। तो ये पूरा का पूरा लाइसेंस टाइप है जो कि हमारे एसएमबी कस्टमर्स के लिए है। अगर आपको कोई भी डाउट हो लाइसेंस के रिगार्डिंग तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आया है। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लाइसेंस इन सेंस, जो कि है कि ट्रायल अकाउंट बनाएंगे। ट्रायल अकाउंट बनाएंगे किसका? हम बनाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का, बिकॉज इसमें आपका बेसिक का भी कवर हो जाता है और बिजनेस का भी लाइसेंस कवर होता है। तो हम स्टैंडर्ड के साथ जाएंगे और 1 मंथ यानी एक ट्रायल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद से हम अपना ईमेल को स्टार्ट करेंगे विद द डोमेन नेम, जो कि अभी हमने
लास्ट वीडियो में हमने परचेज किया था। तो अपने एक डोमेन नेम मैं आपको दिखा देता हूँ। अपने इस डोमेन नेम के साथ हम एक ऑफिस 365 का ट्रायल अकाउंट बनाएंगे और फिर दोनों पोर्टल को आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे और उसके बाद से ईमेल सॉल्यूशन चला के दिखाएंगे। इन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, ये सारा चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के पहले आपको, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, आपको स्टार्टिंग से सीखना है ईमेल सॉल्यूशन, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ पे आपको ईमेल सॉल्यूशन का टैब मिल जाएगा। ईमेल सॉल्यूशन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जितने भी मैंने वीडियो बना रखे हैं ईमेल सॉल्यूशन से रिगार्डिंग, ये सब आपको यहाँ पे सीरियल वाइज मिल जाएंगे। आपको अलग अलग जाके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम वैसे फायरवॉल पे है। अगर आपको फायरवॉल सीखना है तो फायरवॉल के प्लेलिस्ट में जाएं। आपको यहाँ का पूरा सीरियल वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा। किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।